दोस्तों, डिप्रेशन टर्म हम अपने डेली रूटीन में कभी कभी काफ़ी लूजली यूज़ करते हैं। किसी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, दे से दैट आई एम हैविंग डिप्रेशन। किसी का ब्रेकअप हो गया, दे से दैट आई एम हैविंग डिप्रेशन। पर क्या ये डिप्रेशन है जो कि एक साइकाइट्रिक इलनेस होती है? आज इस वीडियो में हम डिप्रेशन के इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स या लक्षणों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गोयल है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट और ड्रग डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। डिप्रेशन भारत में सबसे कॉमन साइकाइट्रिक इलनेस है जिसके 9 लक्षण या सिम्टम्स होते हैं। पहला सिम्टम है मन उदास रहना। इसमें मरीज का मन ज़्यादातर समय दिन के उदास रहता है, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो या रात हो, मन उदास रहता है और मन लगभग हर जगह उदास रहता है। अगर वो घर पे हैं, अपने ऑफिस में हैं या मूवी हॉल में हैं, वो हर जगह ये बताएंगे कि हमारा मन उदास है। दूसरा लक्षण होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, चीज़ों में रुचि कम हो जाना। जिन चीज़ों में पेशेंट की रुचि रहती थी, जैसे उन्हें मान लीजिए पहले टीवी देखना, शॉपिंग करना, बाहर घूमना अच्छा लगता था, वो बताते हैं कि अब हमारा उन सब चीज़ों में रुचि कम हो गई है, जिसे हम टर्म देते हैं एनहीडोनिया। तीसरा सिम्टम है लो एनर्जी, यानी कि शरीर में जल्दी थकावट हो जाना। इसमें पेशेंट बताएंगे कि जो चीज़ें हम नॉर्मली पहले करते थे, अगर हम अभी वह करते हैं तो हम जल्दी थक जाते हैं, या फिर उससे कम काम करें या बिल्कुल काम ना भी करें, हम बैठे हैं तो भी शरीर में थकावट महसूस होती है। फोर्थ सिम्टम है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन या इनअटेंशन। इसमें कंप्लेन होती है कि हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि हमने ये चीज़ें कहाँ रखी। कभी कभी ये भी कंप्लेन होती है कि मैं बात करते करते भूल जाता हूँ किस बारे में बात हो रही है। और कभी कभी इस सिम्टम के साथ ही मरीज हमें प्रेजेंट करते हैं और हम जब और चीज़ें पूछते हैं तो ये डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनता है। फिफ्थ सिम्टम है भूख में बदलाव। ज़्यादातर पेशेंट्स की भूख डिप्रेशन में कम हो जाती है। दे से दैट हमारा कुछ भी खाने का मन नहीं करता, जितना हम खाते थे पहले उससे काफ़ी कम अब खाते हैं, और जिसके एवज में उनका वजन भी कम हो जाता है। सो देर इज डिक्रीज इन एपेटाइट एंड देर इज अ सब्सिक्वेंट वेट लॉस। बट कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी भूख डिप्रेशन में बढ़ जाती है। उनको लगता है कि उनको हर समय भूख लगती रहती है और वो ज़्यादा भी खाते हैं, बिकॉज ऑफ विच उनका वेट बढ़ जाता है। सिक्स सिम्टम इज प्रॉब्लम्स इन स्लीप, नींद में प्रॉब्लम्स होना। अगेन इसमें ज़्यादातर मरीज जो बताते हैं उनकी नींद कम हो जाती है, जैसे कि हमें रात को नींद ठीक से नहीं आती। कुछ लोगों को नींद आने में दिक्कत है, यानी कि इनिशिएशन में प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को नींद तो आ जाती है बट नींद बीच बीच में टूट जाती है, यानी कि देयर इज प्रॉब्लम इन मेंटेनेंस। और कुछ लोगों में जल्दी नींद खुल जाती है सुबह। और ये सिम्टम काफ़ी स्पेसिफिक होता है डिप्रेशन के लोगों में, जिसे हम कहते हैं अर्ली मॉर्निंग इंसोम्निया। इसमें पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन उठने के टाइम से 2 घंटे पहले उठ जाते हैं। तो अगर कोई नॉर्मली 8 बजे उठते हैं तो वो अगर डिप्रेशन में है तो वो कहेंगे कि हम 6 बजे ही नींद हमारी खुल जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, जिसमें मरीज़ कहते हैं कि हमें काफ़ी नेगेटिव सोच आती है अपने बारे में, और कभी कभी अपने को नुकसान पहुंचाने की भी सोच आने लगती है, जिसे हम सुसाइडल आइडिएशन या सुसाइडल थॉट्स कहते हैं, जो कि बहुत ही सीरियस सिम्टम है। अगर किसी भी मरीज़ को इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो हमें तुरंत उनको किसी डॉक्टर या साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए और इन सिम्टम्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मरीज़ डिप्रेशन में अपने आप को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकते हैं, कोई अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 8 सिम्टम है साइकोमोटर एक्टिविटी में बदलाव। साइको या साइकिक एक्टिविटी मतलब मानसिक एक्टिविटी, और मोटर यानी कि शारीरिक एक्टिविटी। इसमें भी 2 तरह से बदलाव हो सकते हैं। कुछ लोग के साइकोमोटर एक्टिविटी कम हो जाती है, जो कि हम उनके बिहेवियर से, उनके एक्शन से एनालाइज कर सकते हैं। तो जिनकी एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी कम होती है, हम देख सकते हैं कि वो लोग रुक रुक के बोलते हैं, धीरे चलते हैं या कोई भी कार्य को धीरे धीरे करते हैं। तो इसे कहते हैं साइकोमोटर रिटार्डेशन। वहीं कुछ लोगों में साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाती है।
वो बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं जिसमें ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स होते हैं, एक जगह नहीं टिक के बैठ पाते, यहाँ वहाँ चलते रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं साइकोमोटर एजिटेशन। लास्ट और 9th सिम्टम डिप्रेशन का है कि मन में विचार आते हैं गिल्ट वाले, सेल्फ ब्लेम, आत्मग्लानि वाले विचार, खुद को नेगेटिव सोचने वाले विचार, और अपने आप में वर्थलेसनेस महसूस करते हैं कुछ पेशेंट्स। उन्हें लगता है कि वो किसी काबिल नहीं है, वो बहुत खराब इंसान या एक खराब पेरेंट हैं, इस तरह की सोच आती है। तो दोस्तों, डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाने के लिए इन 9 लक्षणों में से किसी भी मरीज के 5 या उससे ज़्यादा लक्षण होने ज़रूरी हैं, और खासकर पहले 2 लक्षण यानी मन उदास और डिक्रीज इंटरेस्ट में से कम 1 या दोनों सिम्टम होने ज़रूरी हैं। साथ ही साथ ये सारे सिम्टम्स कम से कम 2 हफ्ते यानी 2 वीक्स 14 डेज तक लगातार होने चाहिए, तभी हम डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाते हैं। डिप्रेशन का डायग्नोसिस बनाते समय हम डिप्रेशन की सिवियरिटी भी देख सकते हैं। कुछ लोगों में सिम्टम्स थोड़े कम तीव्रता या कम इंटेंसिटी के होते हैं, जिसे हम कहते हैं माइल्ड डिप्रेशन। कुछ लोगों में थोड़े ज़्यादा सिवियर होते हैं तो हम कहते हैं मॉडरेट, और कुछ में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के होते हैं तो हम कहते हैं सिवियर डिप्रेशन। अगेन, इन सब में डिस्टिंग्विश करने का एक तरीका है पेशेंट की सोशल और वर्क एक्टिविटी देखना। जिन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होंगे उनकी सोशल या उनकी वर्क एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ऑफिस जा रहा है तो वो ऑफिस तो जाएगा, पर हाँ, हो सकता है वहाँ पे काम करने में कुछ थोड़ी थोड़ी परेशानी हो। जिनको मॉडरेट डिप्रेशन है उनकी वर्क और सोशल एक्टिविटी में थोड़ा और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। सो हो सकता है अब वो जल्दी ऑफिस से घर आ जाएं या बीच बीच में छुट्टियाँ भी लें। जिनमें सिवियर डिप्रेशन के लक्षण हैं उनमें उनकी सोशल और वर्क एक्टिविटी काफ़ी ख़राब हो जाती है, हो सकता है वो ऑफिस ही जाना बंद कर दें। तो इस तरह से हम डिप्रेशन को डिवाइड करते हैं। दोस्तों, अगर आपको या आपके आसपास लोगों को इस तरह के सिम्टम्स हैं तो डोंट निग्लेक्ट दीज सिम्टम्स, और तुरंत उनको आसपास किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाइए और इसकी ट्रीटमेंट कराइए। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन के इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ के बारे में और क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है डिप्रेशन के लिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।